अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 15, खुदावंद ईसा अल मसीह का 8वां हुक्म, दिल से देना यानी ज़कात देना। मेरे अजीजों, खुदावंद ईसा अल मसीह के हर पैरोकार की जिम्मेदारी है कि वो खुदा के काम के लिए माली तौर पर इमदाद यानी मदद करे। जब खुदा हमें फराख दिली यानी खुले दिल से देता है तो इसलिए हमें भी उसके कामों के लिए खुले दिल से खर्च करना चाहिए। आज हम 8 हुक्मों में से आखिरी हुक्म सीखेंगे, दिल से देना। ये हुक्म इंजील शरीफ के मरकुस की इंजील बाब 12 और आयत 41 से 44 तक से लिया गया है। आज के सबक शुरू करने से पहले मैं बनी इस्राइल की तहजीब के बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। तौरात शरीफ में खुदा ने अपने लोगों को यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस बनाने का हुक्म दिया, जहां वे इबादत के लिए आया करते थे। इबादत का एक हिस्सा ये भी था कि बैतुल मुकद्दस के काम के लिए माली इमदाद दी जाए। इस सबक में खुदावंद ईसा अल मसीह बैतुल मुकद्दस के उस हिस्से में बैठे हुए थे जहां ये इमदाद व ज़कात दिए जाते थे। ईसा बैतुल मुकद्दस के चंदे के बक्स के मुकाबिल बैठ गया और हुजूम को हदिये डालते हुए देखने लगा। कई अमीर बड़ी बड़ी रकमें डाल रहे थे। फिर एक गरीब बेवा भी वहां से गुजरी, जिसने उसमें तांबे के 2 मामूली से सिक्के डाल दिए। ईसा ने शागिर्दों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ कि इस गरीब बेवा ने तमाम लोगों की निस्बत ज्यादा डाला है, क्योंकि इन सब ने अपनी दौलत की कसरत से दे दिया, जबकि उसने जरूरतमंद होने के बावजूद भी अपने गुजारे के सारे पैसे दे दिए हैं। चूंकि ये वाकया बहुत मुख्तसर है, इसलिए हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें और याद रख सकें। ईसा बैतुल मुकद्दस के चंदे के बक्स के मुकाबिल बैठ गया और हुजूम को हदिये डालते हुए देखने लगा। कई अमीर बड़ी बड़ी रकमें डाल रहे थे। फिर एक गरीब बेवा भी वहां से गुजरी, जिसने उसमें तांबे के 2 मामूली से सिक्के डाल दिए। ईसा ने शागिर्दों को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ कि इस गरीब बेवा ने तमाम लोगों की निस्बत ज्यादा डाला है, क्योंकि इन सब ने अपनी दौलत की कसरत से दे दिया, जबकि उसने जरूरतमंद होने के बावजूद भी अपने गुजारे के सारे पैसे दे दिए हैं। आज के सबक में हम एक गरीब औरत बेवा के बारे में पढ़ते हैं, जिसने खजाने में बहुत थोड़ी सी रकम डाली। इसके बावजूद खुदावंद ईसा अल मसीह उसकी इस ज़कात से अमीरों की ज़कात के मुकाबले ज्यादा खुश हुए। खुदावंद ईसा अल मसीह के लिए देने की नियत दी गई रकम से ज्यादा अहम थी। खुदावंद ईसा अल मसीह ने फरमाया, इस गरीब बेवा ने सब लोगों से ज्यादा खजाने में डाला है। इसका क्या मतलब था? जाहिर है कि अमीर लोगों ने उस बेवा से ज्यादा पैसा डाला था, लेकिन उस बेवा ने जो कुछ उसके पास था सब दे दिया। खुदा को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि हम कुर्बानी के साथ दें और उस पर भरोसा रखें कि वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। खुदावंद ईसा अल मसीह ने उस औरत के दिल को देखा और अपने शागिर्दों को बुलाकर उसकी कुर्बानी की तरफ इशारा करके उसे इज्जत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई तौरात शरीफ में यह हुक्म दिया गया था कि खुदा की कौम अपनी आमदनी का उशर यानी 10वां हिस्सा खुदा को दें। इस सबक में हम देखते हैं कि कुछ अमीर लोग बहुत सा पैसा डाल रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। ये अमीर लोग अपना फर्ज किया गया उशर दे रहे थे, लेकिन यह कुर्बानी के साथ दी गई ज़कात नहीं थी। हालांकि वे बहुत दे रहे थे, मगर उनके लिए यह आसान था क्योंकि उन्हें उस पैसे की जरूरत नहीं थी। इसके बरक्स गरीब बेवा ने कुर्बानी के साथ दिया। उसके पास बहुत कम था, फिर भी उसने जो कुछ उसके पास था सब खुदा को दे दिया। यह कुर्बानी वाली ज़कात थी क्योंकि उसे जिंदगी गुजारने के लिए उस पैसे की जरूरत थी। इस गरीब औरत ने खुदा पर पूरा भरोसा किया और जो कुछ उसके पास था उसे खुदा को सौंप दिया। कभी कभी मैं सुनता हूं कि सिर्फ अमीरों को ही खुदा के काम के लिए देना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि देना रकम से ज्यादा देने वाले के दिल से ताल्लुक रखता है। जब हम खुदा के काम के लिए माली तौर पर देते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है। हम अपने पैसों के मामले में खुदा पर भरोसा करते हैं कि वो आगे भी हमारी जरूरतें पूरी करता रहेगा। मैं आपको दावत देता हूं कि आप खुदा के काम के लिए फराख दिली से देना शुरू करें और इस बात की उम्मीद रखें कि खुदा आपकी जरूरतें पूरी करेगा। देने की सबसे मुनासिब जगह आपकी जमात है। फिर आपकी जमात को मिलकर दुआ करनी चाहिए और खुदा से मालूम करना चाहिए कि वो इन पैसों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है जो वो मुहैया करा रहा है। इस वाक़ये को पढ़कर हमें हिर्स यानी लालच के गुनाह की याद आती है। हालांकि खुदावंद ईसा अल मसीह ने अमीरों पर सीधे तौर पर इसका इल्जाम नहीं लगाया। आज के मुआशरे में लालच एक आम गुनाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी अपने पास जो है उससे मुतमईन यानी खुश नहीं है।
अमीर और ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं और गरीब पैसे को हासिल करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेते हैं। लेकिन खुदावंद ईसा अल मसीह ने हमें खबरदार किया कि हम दो नावों पर सवार नहीं हो सकते। हम एक साथ पैसा और खुदा दोनों की इबादत नहीं कर सकते। हमें अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने खानदान का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लालच से बचना जरूरी है। लालच तब पैदा होता है जब हम खुदा से ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं। अगर आपके दिल में लालच है तो इस वाकये में गरीब बेवा की मिसाल पर चलिए। आज अपने दिल का जायजा लीजिए। खुदावंद ईसा अल मसीह ने यह नहीं कहा कि अमीरों ने सिर्फ अपना उशर देकर गुनाह किया, लेकिन उन्होंने गरीब बेवा को हमारे लिए एक नमूना बनाकर पेश किया। हालांकि वो गरीब थी और शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी इस औरत ने खुदा पर भरोसा किया और जो कुछ उसके पास था सब उसे दे दिया। उसके ईमान और कुर्बानी के साथ दी गई ज़कात की वजह से खुदावंद ईसा अल मसीह ने उसकी तारीफ की। खुदावंद ईसा अल मसीह के पैरोकार होने के नाते हमें फराख दिली से देना चाहिए। बराए मेहरबानी इसे अपनी आदत बना लें कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ सखावत यानी खुले दिल से पेश आएं। आपकी जमात को भी ज़कात जमा करनी चाहिए। फिर आपकी जमात को मिलकर दुआ करनी चाहिए कि खुदा की रहनुमाई में इन पैसों का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। आमतौर पर ये पैसे खुदा की बादशाहत को आगे बढ़ाने या गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी जमात के लिए दिल खोलकर ज़कात दीजिए। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।